हेलो दोस्तों, कंटिन्यूटी के पार्ट 3 में हम लोग समझेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन समझे थे वो बीजीय व्यंजकों के समझे थे, और अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को जो कि त्रिकोणमिति के संबंधित में है। साइन एक्स बटे एक्स, अगर फलन हमारा साइन एक्स बटे एक्स यदि एक्स इक्वल टू नॉट जीरो और एक्स इक्वल टू 1 पर 0 पर 1 मान है, तो कहा है कि मूल बिंदु पर ये फंक्शन ये फलन सतत है, कंटिन्यू है, ये सिद्ध करना है, ये पूछा गया है। देखते हैं। तो जो चीज हमें दे रखी है उसके लिए पहले लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि यदि x बराबर 0 दे रखा है, तो यानी अगर हम फलन 0 का मान देखें, अगर 0 का मान देखेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर 1। f 0 पर हमें जो मान दे रखा है वो दे रखा है 1। ठीक है। अब हम आपको पता है कि कंटिन्यूटी के लिए हम LHL और RHL दोनों पर मान देखते हैं। सबसे पहले RHL पर क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस होती है इसमें, तो 0 प्लस x इक्वल टू नॉट 0 है, इसका मतलब हो गया कि 0 के बराबर नहीं है x का मान। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x का मान 0 से कम हो सकता है या 0 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है। तो हम पहले 0 से ज्यादा के लिए फिर 0 से कम के लिए निकालेंगे। तो fx हो गया बराबर, फिर लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर हम कर देंगे 0 प्लस h। अब 0 प्लस h के रूप में क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h बटे 0 प्लस h। ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और इधर हो जाएगा साइन h बटे h, और इस पर इसका जो मान है वो हो जाएगा 1। अगर लिमिट 0 दे रखी है और साइन h बटे h है तो इस पर इसका मान जो है वो 1 हो जाता है, ये हो गया 1। इसके बाद LHL पर देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव। अगर 0 से ज़्यादा के लिए है तो भी होगा ये, और कम के लिए भी यही फंक्शन होगा, क्योंकि 0 बराबर नहीं है x के। ठीक है। तो fx और बराबर क्या हो जाएगा, इसे थोड़ा ऊपर, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव, और ये हो जाएगा f0 माइनस h। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव और साइन 0 माइनस h बटे में 0 माइनस h। अब देखें फिर से, लिमिट h टेंस टू 0 निगेटिव, ये तो 0 दे रहे थे यहाँ पर। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा माइनस का साइन h और बटे में माइनस h, इससे ये कट जाएगा। अब इसका मान क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर लिमिट 0 दे रखी होती है, साइन h बटे यानी जो कोण है उतना ही यहाँ लिखा होता है, तो उसके हिसाब से हम क्या कह देते हैं, ये इसका मान 1 होता है। तो क्या देखने मिल रहा है कि f0 पर, RHL पर और LHL पर तीनों पर मान हमें क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मूल बिंदु यानी 0 पर यह फंक्शन कंटिन्यू है, सतत है। अतः RHL बराबर LHL बराबर फंक्शन ये है पर सतत है। ठीक है। इसे नोट कर लें, समझ लें।
इसके बाद हम लोग समझते हैं अवकलनीयता के बारे में। अवकलनीयता और सातत्य दोनों में सिमिलरिटी है लगभग। जिस प्रकार से सातत्य में हम लोग उसके लिमिट पर चेक करते हैं कि उस फंक्शन का मान इन बिंदुओं पर बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं होता है तो कंटिन्यू नहीं होता है, अगर बराबर है तो कंटिन्यू यानी सातत्य सतत है। इसी प्रकार से अवकलनीयता के बारे में, अगर दी गई लिमिट जो है यहाँ पर दिया गया है कि दिखाइए कि फलन f(x) बराबर x² + 5 x = 2 पर अवकलनीय है। अगर x = 2 पर RHL और LHL दोनों पर मान बराबर मिलता है तो हम कहेंगे कि ये फलन इस मान पर अवकलनीय है, वरना नहीं है। देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपने और ये 11th में पढ़ा होगा इस चीज के बारे में, फिलहाल फिर भी देखते हैं। सबसे पहले LHL पर निकालते हैं। LHL क्या हो जाता है हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 निगेटिव पर होता है, ठीक है। जिसमें हम क्या लिखते हैं f0 - h और f(h) और बटे में h होता है, ठीक है। इसके बाद यही क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। तो अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसके लिए हम लोग LHL तो लिखेंगे ही, साथ में अवकलनीयता को f' करके लिखेंगे। जो भी मान दिया रखा है f(x), तो यहाँ पर इसे उस मान पर लिखेंगे f'2। अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा s, यहाँ पर निगेटिव हटा दीजिए क्योंकि LHL का मतलब निगेटिव साइन पर ही लेना होता है। फिर यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h, फंक्शन हमारे पास एक ही है यही वाला, तो हम इसी पर देखेंगे। लिखेंगे क्या 0 - h का स्क्वायर प्लस 5 और ये मल्टी ब्रैकेट, फिर प्लस f(h), यानी यहाँ पर देखेंगे तो ये छोटी ब्रैकेट लगा करके लिखेंगे h² प्लस 5 बटे में h। इसे जल्दी से हल करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इधर क्या हो जाएगा हमारा h² प्लस 5 माइनस h² प्लस 5, ठीक है, और बटे में h। सही है, ये हो जाएगा। अब नहीं सॉरी, यहाँ पर 0 ना लिख करके 2 लिखा जाएगा, h टेंड्स टू 2 है ना। क्या है सॉरी, यहाँ पर f2 लिखेंगे हम लोग, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 माइनस h। अभी ठीक है। ठीक है, अभी ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऊपर कर देंगे तो h का स्क्वायर माइनस 2 × 2 = 4h और प्लस का 5, फिर माइनस ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 प्लस 5 9 हो जाएगा पूरा, इधर बटे में h। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4h² प्लस सॉरी माइनस 4h प्लस 5 माइनस 9 बटे में h। अब 4 5 और इधर 9 है तो ये 4 5 9 और माइनस का n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये h² यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा h माइनस 4 बटे में h। h से h कैंसिल हो जाएगा और h का जो लिमिट होती है वो वहां रख देते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा, फिर h का मान हमारा 0 है -4, तो
ये हमारा माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं RHL पर। RHL पर यहाँ पर भी F'2 निकालेंगे। LHL पर माइनस में होता है और RHL पर प्लस में होता है। देखेंगे तो लिमिट यहाँ पर 0 है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और F2 प्लस H माइनस F2 बटे फिर से। अब 2 प्लस H पर फिर से वही मान निकालेंगे, तो फिर से देखते हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 2 प्लस H का स्क्वायर और प्लस 5 मजली ब्रैकेट माइनस, और ये हो जाएगा 2 का मान फिर से 2 का 4, चलिए अगली लाइन लिख देंगे उसे, और बटे में H। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, इस पर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सीधे लिखना होगी। यहाँ पर एक प्लस का होल स्क्वायर लगाते हैं तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर h स्क्वायर और 2 पूरा 4h और माइनस ये 2 का 4 और प्लस 5 9 हो जाएगा और बटे में फिर से h। इधर साइड देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 और इधर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5 भी है, प्लस का 5 माइनस 9 और फिर से 4 5 माइनस 9 कट जाएगा। इधर क्या बचेगा हमारा h और h प्लस 4, यहाँ पर h कट जाएगा, इसका मान रख देंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लीजिए एक बार। यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है तो माइनस यहाँ पर सभी में माइनस होगा, सब जगह पर माइनस, ये भी तो ये माइनस माइनस ऊपर जाके नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि LHL और RHL दोनों पर जो फंक्शन है वो कैसा दिख रहा है, हमें बराबर दिख रहा है, यानी उस पर मान जो है वो बराबर है LHL। तो हम क्या कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 पर फलन अवकलनीय है, अवकलनीय है। ठीक है, ये अच्छे से समझ लीजिए और फिर से नोट कर सकते हैं।